A big hello to all my smart and young friends out there. मैं मानसी सबका स्वागत करती हूँ। आज इंग्लिश के इस क्लास में हम आपके सिलेबस की जो न्यू पोएम है आई लव लिटिल पुसी, इसको पढ़ने वाले हैं। आई लव लिटिल पुसी, इसका क्या मतलब हुआ? मुझे लिटिल पुसी से प्यार है, मैं लिटिल पुसी से प्यार करती हूँ या करता हूँ। तो पुसी जो है, आप जानते होंगे बच्चों, पुसी हम कैट को बोलते हैं, है ना, बिल्ली को बोलते हैं। पुसी कैट आपने बचपन में एक ऐसी पोएम भी पढ़ी होगी। तो आई लव लिटिल पुसी, मुझे लिटिल पुसी से प्यार है। तो ये पोएम है, छोटी सी पोएम है और बहुत ही प्यारी पोएम है। तो आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। लेसन नंबर 6, आई लव लिटिल पुसी। बच्चों, आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके घर में पेट्स होंगे। पेट्स तो आप समझते हैं, पालतू जानवर। तो कई बच्चों के यहाँ पालतू जानवर होंगे, किसी के यहाँ डॉग होगा, कैट होगी, और कितने ही जानवर होते हैं। हम बर्ड्स को पालते हैं, फिश को पालते हैं, है ना। तो हमारे इनके साथ क्या होता है, एक अटैचमेंट हो जाता है। और हम जो भी प्राणी है, जिस भी एनिमल या बर्ड को पालते हैं, तो उससे एक अटैचमेंट हो जाता है हमारा। और फिर हम कभी भी उसको कोई तकलीफ नहीं देते हैं, उससे प्यार करते हैं, उसको खाने पीने को देते हैं, और वो भी हमारे लिए उतना ही लॉयल हो जाता है ना। तो ऐसे ही ये पोएम है, आई लव लिटिल पुसी। एज यू कैन सी देयर इज अ पुसी कैट, है ना, एक लड़की बैठी है और उसके पास एक पुसी कैट है। तो सबसे पहले पोएम पढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ वार्मिंग अप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसको देखते हैं। डू यू हैव अ पेट, यानी कि क्या आपके पास एक पेट है? तो अगर आपके पास है तो यू विल राइट यस आई हैव अ पेट डॉग, है ना। पेट, आपके पास जो भी पेट एनिमल है आप उसका नाम लिख सकते हैं। पेट डॉग, कैट, बर्ड, है ना। तो जो भी आपके पास एनिमल है, उसके पास, किसी के पास काऊ होगी, है ना, गाय होती है, शीप होती है, गोट होती है। तो आपके पास जो भी एनिमल है आप उसका नाम लिख सकते हैं। और सपोज नहीं है तो आप सिंपली लिख देंगे नो आई डोंट हैव अ पेट। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। सेकेंड है व्हाट डू यू कॉल इट। अब देखिए क्या होता है, जो लोग पेट पालते हैं वो लोग कुछ ना कुछ तो नाम रखते हैं ना अपने पेट का। सपोज आपके यहाँ कोई गाय है तो आप गाय का भी कुछ नाम रखते हो, और डॉग का भी नाम रखते हो, तो आप उसका यहाँ पे नाम लिख सकते हो। व्हाट डू यू कॉल इट, ने आप उसको क्या कह के पुकारते हो। तो एक यहाँ पे हमने आंसर लिख दिया है, आई कॉल इट रैम्बो। सपोज मेरे यहाँ एक डॉग है, मैंने उसका नाम रख दिया रैम्बो, सो आई कॉल इट रैम्बो। आपके यहाँ जो भी पेट है, आपने उसका जो भी नाम रखा है आप उसका नाम लिख सकते हो। तो इस तरह से छोटे छोटे से क्वेश्चन थे, उसके आंसर्स हमने देखे। अब देखिए, जो भी हमारा पेट होता है हम उससे प्यार करते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, हम उसको प्यार से रखते हैं, उसके साथ जो है दुर्व्यवहार नहीं करते, हम उसको बिल्कुल भी सताते नहीं है। वो हमारे एक फैमिली मेंबर जैसा ही हो जाता है। तो इसी के ऊपर ही पोएम है। इसमें कहा गया है कि मैं अपनी पुस्सी को प्यार करती हूँ, उसको खाना खिलाती हूँ और उसको तंग नहीं करती, क्योंकि अगर तंग हम करेंगे तो क्या होगा, फिर वो एनिमल हमको हर्ट कर सकता है, हार्म कर सकता है ना, हमको नुकसान पहुंचा सकता है। तो क्योंकि अपने को बचाने के लिए तो हर कोई ही जो है दूसरे को भले ही नुकसान पहुंचाना पड़े तो ये करता है, और वो तो एनिमल है। तो आइए सबसे पहले ये पोएम जो है इसको पूरी पढ़ते हैं एक बार, और फिर इसको हम समझेंगे। आई लव लिटिल पुसी, हर कोट इज सो वार्म, एंड इफ आई डोंट हर्ट हर शी विल डू नो हार्म, सो I'll not pull her tail or drive her away, but Pussy and I very gently will play. She'll sit by my side and I'll give her food, and she'll like me because I am gentle and good. So this is the poem. अब देखिए इस पोएम में, छोटी सी पोएम है, ओनली 12 लाइन्स आते हैं, 12 लाइन्स है, 4 लाइन्स का एक पैराग्राफ है, एंड 3 पैराग्राफ्स आते हैं। हम जो है पोएम समझने से पहले ये देखते हैं कि इसके जो हमारे राइमिंग वर्ड्स होते हैं, आपको राइमिंग वर्ड्स में पहले बता चुकी हूँ, जो वर्ड्स एक दूसरे से सुनने में एक जैसे लगते हैं। देखिए इसमें हम लास्ट वर्ड देखते हैं हमेशा, तो लास्ट वर्ड्स को देखेंगे, पुस्सी, वार्म, हर, हार्म। तो वार्म, हार्म, ये वर्ड्स हमारे एक जैसे लगते हैं सुनाई देने में। तो सेकेंड एंड फोर्थ, वार्म, हार्म। फिर देखिए टेल, अवे, आई, प्ले। अगेन अवे, प्ले, सेकेंड, फोर्थ, ये लाइंस जो है हमारी जो है राइमिंग है, अवे, प्ले। देन अगेन साइड, फूड, बिकॉज, गुड।
तो फूड एंड गुड, ये जो है हमारी राइमिंग वर्ड्स हो गए। अब देखिए इसको पोएम को समझते हैं। आई लव लिटिल पुसी, मैं छोटी सी जो पुसी है उससे प्यार करती हूँ। हर कोट इज सो वार्म, सिंपली कोट का मीनिंग क्या होता है, आप जो कोट पहनते हो। यहाँ पे कोट का मतलब है जो बिल्ली का जो फर है, उसका जो स्किन है, उसके लिए कहा जा रहा है, ठीक है ना। हर कोट इज सो वार्म, उसका जो फर है, वो उसकी जो खाल है वो कितनी गर्म है। वार्म का मतलब क्या होता है, गर्म होता है। तो उसकी खाल, उसका जो फर है वो कितना गर्म है। एंड इफ आई डोंट हर्ट हर, और अगर मैं उसको हर्ट ना करूं, हर्ट यानी क्या होता है कि किसी को चोट लगाना, परेशान करना, है ना। एंड इफ आई डोंट हर्ट हर, और अगर मैं उसको कोई परेशान ना करूं, उसको चोट ना लगाऊं, शील डू नो हार्म, तो वो भी कोई हार्म मुझे नहीं पहुंचाएगी। भाई हम अगर किसी जीव को, किसी भी प्राणी को अगर हम उसको परेशान करेंगे, उसको कुछ जो है मारेंगे, पीटेंगे, तो फिर वो भी हमारे साथ वैसे ही करेगा। सो एंड इफ आई डोंट हर्ट हर, शी डू नो हार्म, और अगर मैं उसके साथ, मैं उसको हर्ट नहीं करूंगी, उसको परेशान नहीं करूंगी, तो वो भी मुझे कोई हार्म, मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। हार्म का मतलब क्या होता है, नुकसान। सो आई विल नॉट पुल हर टेल, तो इसलिए मैं उसकी जो टेल है, टेल का मतलब क्या होता है, टेल मतलब पूंछ। कुछ बच्चों की आदत होती है जानवरों की, जो है पूंछ खींचते हैं, वो उनको बड़ा मजा आता है। कुछ बच्चे होते हैं जो बेवजह ही एनिमल्स के ऊपर कंकड़ पत्थर फेंकेंगे, है ना, उनको परेशान करेंगे। तो ये सब क्या है, ये बहुत ही गलत बात है। वो जो प्राणी बोल नहीं सकते, आपको उसको इस तरह से परेशान नहीं करना चाहिए। तो देखिए, सो आई विल नॉट पुल हर टेल, तो इसलिए मैं उसकी टेल, उसकी पूंछ नहीं खींचूंगी। और ड्राइव हर अवे, या फिर उसको भगाऊंगी नहीं, उसको घर से बाहर जो है नहीं भगाऊंगी। बट पुसी एंड आई वेरी जेंटली विल प्ले, लेकिन पुसी और मैं जो है बड़े ही प्यार से और अच्छे से खेलेंगे। शी विल सिट बाय माई साइड, वो मेरे बगल में बैठेगी, मेरे पास बैठेगी। एंड आई विल गिव हर फूड, और मैं उसको फूड दूंगी, मैं उसको खाना दूंगी, खाना खिलाऊंगी। एंड शी लाइक मी बिकॉज आई एम जेंटल एंड गुड, और वो जो है वो मुझे पसंद करेगी क्योंकि मैं बहुत ही जेंटल और गुड हूं। मैं उससे प्यार करूंगी, मैं उससे अपनी अच्छाई दिखाऊंगी, और मैं अच्छी रहूंगी तो वो मुझे प्यार करेगी। तो इस तरह से छोटी सी पोएम थी। इसमें मेन चीज क्या कही गई है कि हमें एनिमल से प्यार करना चाहिए, है ना, हमें उनको चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि अगर हम उनको चोट पहुंचाएंगे तो वो भी हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हमें उनसे प्यार से पेश आना चाहिए। और अगर आपके पास जो है कोई पेट है, तो आप ये बात और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और सपोज नहीं भी है, तो जरूरी नहीं है कि आपके पास पेट हो। अगर नहीं है तो भी आप जो बाहर आपको सड़क पे जो भी एनिमल्स दिखते हैं, आप उनके साथ प्यार से पेश आ सकते हैं, है ना। तो ये तो हमारी पोएम थी, बहुत ही अच्छी सी पोएम थी। देखिए इसके नीचे लिखा हुआ है, अ गुड लाफ इज सनशाइन इन द हाउस। अ गुड लाफ, लाफ का क्या मतलब होता है, हंसना। एक अच्छी हंसी जो है घर में सूरज की किरणों की तरह होती है, जैसे कि सूरज चमकता है उसकी तरह होती है। यानी कि जिस घर में हंसी खुशी होती है, उस घर में जहां सब लोग हंसते रहते हैं, तो वहां पे सनशाइन होता है, वहां पे सूरज चमकता रहता है, वहां सब कुछ अच्छा रहता है। तो ये पोएम थी। इसकी एक्सरसाइज हम कल देखेंगे, आज नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज हम देखते हैं, आइए बच्चों, की इसके जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस है उनको किस तरह से करना है। सो वी कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन इन द कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। व्हाट इज द पोएम अबाउट, ये पोएम किस बारे में है। द पोएम इज अबाउट द पुसी कैट, पोएम जो है पुसी कैट के बारे में है, यानी एक छोटी सी बिल्ली के बारे में है। What does the poet say about the cat's coat? पोएट जो है, कवि जो है, वो बिल्ली का जो कोट है, बिल्ली का जो फर, उसकी खाल, उसके बारे में क्या कहता है। द पोएट सेज दैट द कैट्स कोट इज वार्म, तो पोएट कहता है कि बिल्ली की जो कोट है, उसकी जो खाल है, वो बहुत ही वार्म है, गर्म है। What will the child do with the pussy? जो बच्चा है वो पुसी के साथ क्या करेगा। The child will not pull pussy's tail or drive her away but will play with her. तो बच्चा जो है वो पुसी की जो टेल है, उसकी जो पूंछ है, उसको खींचेगा नहीं, या फिर उसको बाहर नहीं भगाएगा, बल्कि वो उसके साथ खेलेगा, जो बच्चा है उसके साथ खेलेगा। Where will the pussy sit? पुसी कहाँ बैठेगी। The pussy will sit by poet's side. पुसी जो है पोएट के
बगल में पोएट के जो है पास बैठेगी। Why will the pussy like the child? पुसी जो है बच्चे को क्यों पसंद करेगी? पुसी will like the child because she is gentle and good. तो पुसी बच्चे को इसलिए पसंद करेगी क्योंकि वो जो है जेंटल है, गुड है, एक अच्छी बच्ची है, इसलिए वो उसको पसंद करेगी। Now next is word power. Choose the correct word from the pairs given in exercise C to complete the following sentences. तो हमें word power में कुछ exercises है A, B, C, D करके, तो C exercises में कुछ जो है वर्ड पेयर दिए हैं, तो हमें उसमें से एक सही शब्द चुन के लिखना है। देखिए, द मंकी हैज अ लॉन्ग टेल, यानी कि मंकी यानी बंदर की एक लंबी पूंछ थी। टेल, TAIL, टेल का मतलब क्या होता है? पूंछ। और वही अगर हम TALE बोलते हैं तो उसका मतलब होता है कहानी। आई सॉ अ मैन विथ वन आई, मतलब मैंने एक आदमी देखा जिसकी एक आंख थी। आई इसका मतलब आंख होता है, और हम अगर आई ये वाला आई लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? मैं, है ना, मैंने, मैं, इस तरह से। अ स्नेक लिव्स इन अ होल, एक सांप जो है एक होल में, एक छेद में रहता है। नाउ दिस होल, इसका मीनिंग क्या है? छेद। और एक शब्द होता है डब्लू, डब्लू भी लगता है, उसको भी हम होल बोलते हैं। उस होल का मतलब होता है संपूर्ण, पूरा। नेक्स्ट इज राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। ना ये राइट का मतलब क्या होता है? लिखना है। एक चिट्ठी अपने फ्रेंड को लिखो। और दूसरा एक राइट होता है RIGHT, उसका मतलब क्या होता है? राइट यानी कि सीधा भी हो सकता है, सही भी हो सकता है ना। और लास्ट है फिशरमैन गो टू द सी एवरी डे, यानी कि फिशरमैन जो है मछुआरे रोज समुद्र में जाते हैं। नाउ दिस सी, इसका मतलब क्या होता है? समुद्र। और एक सी होता है SEEC, उसका मतलब क्या होता है? देखना। तो इस तरह से ये जो थे ये होमोफोन्स में से वर्ड्स लिए गए थे। हम जब नेक्स्ट सेशन में बुक की एक्सरसाइज देखेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब देखिए ग्रामर इन यूज। यूज द फॉलोइंग डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, एडजेक्टिव फ्रेजेस इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। तो हमें कुछ एडजेक्टिव फ्रेजेस है, उसको सेंटेंसेस में यूज करना है। तो एज थिन एज ओल्ड एज स्वीट एज बिग एज गुड एज, ये सारे वर्ड्स हैं। तो देखते हैं। सोनिया इज एज थिन एज हर सिस्टर, इसका मतलब क्या हुआ? कि सोनिया अपने बहन के जितनी ही पतली है। देखिए एज थिन एज जब आगे पीछे लगता है और बीच में कोई शब्द आता है तो उसका मतलब होता है हम कंपैरिजन कर रहे हैं उसका, ठीक है ना, किसी दूसरे से। फिर वो चाहे थिन हो, ओल्ड हो, तो वो उतनी ही पतली है जितनी की उसकी बहन है। नेक्स्ट सेंटेंस है मीना इज एज ओल्ड एज अ फ्रेंड मीता। क्या मतलब हुआ इसका? कि मीना उतनी ही ओल्ड है, यानी कि उतनी ही उसकी एज है जितनी की उसकी फ्रेंड मीता की है। यहाँ पे ओल्ड का मतलब बुढ़ा नहीं है, यहाँ पे ओल्ड का मतलब है कि उसकी उतनी ही एज है। These mangoes are not as sweet as the ones we ate yesterday. यानी कि ये आम जो है ये उतने मीठे नहीं है जितने की जो हमने कल खाए थे, वैसे ये नहीं है। This box is as big as the other one. ये बॉक्स उतना ही बड़ा है जितना कि दूसरा है, ठीक है ना। तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं लगातार। आप देखिए राजू's handwriting is as good as his father's, यानी कि राजू की हैंडराइटिंग, राजू के जो अक्षर हैं वो उतने ही अच्छे हैं जितने कि उसके पिता के हैं। तो इस तरह से ये सारे वर्ड्स का हमने यूज किया। राइट एटलीस्ट 3 थिंग्स अबाउट योरसेल्फ यूजिंग दीज वर्ड्स। आपको अपने बारे में 3 चीजें लिखनी है कम से कम इन शब्दों का यूज करके। तो देखिए टॉलर, स्मॉलर, शॉर्टर, यंगर। टॉलर का मतलब लंबा, है ना। स्मॉलर यानी छोटा, शॉर्टर यानी और छोटा, मतलब कि शॉर्ट और स्मॉल को एक्चुअली हम अलग अलग जगह पे यूज करते हैं, इसका मतलब छोटा होता है। और यंगर यानी कि आपसे कोई छोटा होगा, है ना। जैसे कि आपका छोटा भाई तो ये आप छोटी बहन, या फिर आप अपने बड़े भाई से छोटे हो तो आप यंगर हो। ओके, आई एम टॉलर देन माई ब्रदर, यानी कि मैं अपने भाई से लंबा हूं। माई ब्रदर इज शॉर्टर देन मी, यानी कि मेरा भाई मुझसे शॉर्टर, छोटा है, हाइट में छोटा है। माई सिस्टर इज यंगर देन मी। अब देखिए शॉर्टर और यंगर में आपको फर्क पता चल गया कि माई ब्रदर इज शॉर्टर देन मी, यानी कि मेरा भाई मुझसे छोटा है, हाइट में छोटा है। माई सिस्टर इज यंगर देन मी, मेरी बहन मुझसे उम्र में छोटी है। यंगर यानी कि आप उम्र में छोटी है। अब वो हो सकता है कि हाइट में जो है वो बड़ी हो लेकिन उम्र में छोटी है। तो बच्चों आज जो है हमने पोयम पढ़ी, बहुत ही प्यारी पोयम थी, आई लव लिटिल पुसी।
आपको जरूर समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। सिंपल सी पोएम थी और इसके साथ ही हमने जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस किए हैं, वर्ड पावर, ग्रामर, ये सारा जो चीजें थी, सिंपल सी चीजें थी, आपको जो है जल्दी समझ में आ गई होंगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। बच्चों ये जो आप आराम से घर बैठ के इस तरह से आप पढ़ाई कर सकते हो, ये आस विद्यालय की वजह से है। आस विद्यालय में आपको 6 to 10 तक के सारे विषय मिलते हैं, आपके सारे बोर्ड्स के, है ना। सीबीएसई और और जो है आपके जितने भी एनआईओएस बोर्ड है, तो इसका पूरा लाभ उठाइए। आपका एमपी बोर्ड का सारा इसमें कोर्स मिलेगा। अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, खूब पढ़िए लिखिए, बड़े होइए, नाम रोशन कीजिए अपने माता पिता का। इसी नोट पे आज का ये सेशन यही फिनिश करते हुए कल हम नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।